बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? सो जी, आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है और देखा भी है। डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पर पोस्टें देखी हैं कि ये जो जूनियर साइंस टीचर की टेस्ट है ये 10 से 12 अप्रैल तक आईबीए ये टेस्ट लेगा, कंडक्ट करेगा फाइनली। सो इट मीन्स आज क्या तारीख है? आज आई थिंक 24 है, 24 मार्च है। सो इसका मतलब आपके पास तकरीबन मेरे ख्याल से तैयारी के लिए 15 दिन कर लें, ठीक है। 15 दिन आपके पास रहते हैं और इतना सारा सिलेबस है। और आप लोगों की नेचर पता है क्या है कि इस टेस्ट को पता नहीं, जब ये इसकी पोस्ट आई थी कितना टाइम हो गया है, ठीक है। आप इतने लोग इतने सुस्त हैं कि अगर मतलब कि स्लोली ग्रेजुअली तैयारी करते जाते तो आज पूरा सिलेबस ये मुकम्मल कर लिया होता, ठीक है। खैर सिलेबस तो नहीं आया हुआ था, लेकिन साइंस का तो आपको पता था ये आएगी, इंग्लिश का तो पता था, मैथमेटिक्स का भी तो पता था आपको। सो क्या कहते हैं कि मैं इसको बोलता हूँ मौसमी शागिर्द जो कि सिर्फ टेस्ट करीब आने पर ही पढ़ते हैं, ठीक है। और यही स्टूडेंट्स कहते हैं कि फिर करप्शन हो रही है, हमें जो है ना, हमें हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा। अरे भाई, आप कंपटीशन में आओ ना, 70 से 80 मार्क्स लेकर तो दिखाओ, फिर पता लगे ना। फिर आपको सीट अगर नहीं मिलती तो बताएं। फिर खड़े होते हैं प्रोटेस्ट में, ये वो, हमें कुछ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा। पहले खुद से इंसाफ करो यार। पहले खुद से तो इंसाफ करो, खुद से सच्चे हो। खुद से पूछो क्या मैंने अप टू द मार्क प्रिपरेशन की है, नहीं की है। सो बस क्या करें। बहरहाल आज मैं आपको ये बताऊंगा, टिप्स दूंगा कि कैसे इतना लंबा जो सिलेबस है इसको हम कवर कर सकते हैं विद इन 15 डेज। सो टॉपिक्स आपको कम करके दे रहा हूँ, ठीक है। और मैं भी कोशिश करूँगा आपको लेक्चर्स वन शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ। सो देखिए जी, ये आपकी पोस्ट है फॉर जूनियर साइंस टीचर बीपीएस 14। और ये कोई पेपर कोई आम लेवल पर नहीं होगा, ये 14 स्केल है, याद रखें। जितना स्केल बढ़ा उतनी मुसीबत बढ़ी, उतनी तैयारी लंबी करनी चाहिए, तगड़ी करनी चाहिए। सो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर होगा और टेस्ट लेगा आईबीए साहब खुद। सो आईबीए का टेस्ट आपको पता है किस तरह होते हैं, ठीक है। सारे ऑप्शंस एक जैसे नज़र आते हैं। सो देखिए जी, सबसे पहले तो यार इंग्लिश है, 10% है, ठीक है। मतलब 10 एमसीक्यूज़ आपके इंग्लिश के हैं। इसमें टॉपिक्स कौन से हैं? वही टॉपिक्स हैं जो कि आप टेस्ट में देते आ रहे हैं, ठीक है। वोकेबलरी है, इसको छोड़ दें, इसमें इतना टाइम ज़ाया नहीं करें। साइनोनिम्स एंटोनिम्स आएंगे, ये आप तकरीबन पढ़ चुके होंगे डिफरेंट टेस्ट दे के, बीपीएस 5 to 15 की या जो भी है, ठीक है। इसको छोड़ दें, स्किप करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आ तो नहीं आती अगर लेट सपोज आपको, तो आप एल ही नहीं है टीचिंग के लिए उधर जूनियर साइंस टीचर में, ठीक है। पंचुएक्शन, बाकी पंचुएक्शन पर मैं लेक्चर एक वन शॉट बना दूंगा, इसकी टेंशन आप ना लें, ठीक है। पंचुएक्शन मेरी जिम्मेवारी। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी ये सेम है जो आपने 5 to 15 में दिया था, ठीक है। सो अगर आपको स्ट्रेटजी आती है या लेक्चर्स मेरे पढ़े हुए हैं, सो वो आप देखें। जो सोल्व पेपर किए थे हमने मैट्रिक कैटेगरी के, इंटर कैटेगरी के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, इंग्लिश के, वो आप देख लें। सो इसको भी आप ना पढ़ें, ठीक है। उसके बाद टेंसेस तो ज़ाहिर सी बात है आते होंगे, छोटे छोटे बच्चों को भी आते हैं, ठीक है। जो हमारे चौथे पाँचवीं के बच्चे हैं उनको भी आते हैं टेंसेस आजकल तो। सो टेंसेस तो आपको आते होंगे। बाकी एक्टिव पैसिव ये मैंने एक वीडियो बनाई है, ठीक है, जूनियर साइंस टीचर के लिए। 75 एमसीक्यूज़ हल कराए थे, वो आप वीडियो देख लें, आपका सारा कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव का क्लियर हो जाएगा। और बाकी ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है, ये मेरी जिम्मेवारी, ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मैं आपको कवर करा दूंगा वन शॉट लेक्चर में विद ट्रिक्स एंड टिप्स। सो इंग्लिश का टेंशन खत्म, इंग्लिश का टेंशन आप ना ले इतना, ठीक है। 10 एमसीक्यूज़ हैं, ये टॉपिक आप पढ़ चुके हैं पहले भी। आपको महसूस ऐसा हो रहा होगा कि आपने ये नहीं पढ़े, आपको नहीं आते, लेकिन आपको आते हैं, ठीक है। एनी हाउ आपको ये आते हैं क्योंकि आप टेस्ट मुख्तलिफ अपीयर हो चुके हैं। सो इट्स नॉट योर फर्स्ट टेस्ट। सो इंग्लिश का टेंशन हो गया ख़त्म। अब हम चलते हैं दूसरी टेंशन की तरफ। सो दूसरी जो टेंशन है, ठीक है, वो है जनरल नॉलेज की टेंशन। सो इसके भी 10 एमसीक्यूज़ हैं। सो 10 एमसीक्यूज़ हैं इसके। यार सोशल स्टडीज़ जल्दी उठाओ, अभी के अभी क्लास 6, 7, 8 के सोशल स्टडीज़ के बुक्स उठाओ। उसमें जो मेन मेन चैप्टर्स आपको लगते हैं या एंड में जो एमसीक्यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको हल करो यार, देर नहीं करो, अभी के अभी उठाओ, ठीक है। और पाकिस्तान स्टडीज़ तो आपको पता है, हिस्ट्री पढ़ो यार। 1947 से लेकर अभी तक जो पाकिस्तान में हुआ है, सिस्टम, गवर्नमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशंस वगैरह, ये चीज़ें पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ें पढ़ो। ये जो मार्शल लॉ हुआ है पाकिस्तान में, या जो मेजर इंसिडेंट्स हुए हैं, गवर्नमेंट्स बनी है, गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ो। बाकी
इसको इतना टाइम न दो। ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, पाकिस्तान स्टडी तो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, पहले से ही। सोशल स्टडीज़ आप 6, 7, 8 इसके टेक्स्ट बुक को देखो, रीडिंग करो, और जो है ना एंड में MCQs हल करो। ये सिंपल स्ट्रेटजी है, और कोई हम नहीं बता सकते आपको। उसके बाद एक सबसे बड़ी मुसीबत, बड़ी टेंशन, ठीक है, जब सिलेबस आया सारे रो रहे थे मेरे ख्याल से कि पेडागाजी ये वो। तो पेडागाजी आई थिंक ये बहुत अच्छा काम किया है IBA ने, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। पेडागाजी इसमें बेसिकली टीचिंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजीज़ होती है टीचिंग की। इसके 20% MCQs है। आपको इस पर फोकस करना है, इस पर क्या करना है, फोकस करना है उस्ताद, फोकस करना है। अगर इस पर फोकस नहीं करोगे सो इट मीन्स आपकी सीट चली जाएगी। सो बेसिकली आपके पास जो टॉपिक्स हैं बहुत ही इजी टॉपिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट यूज़ करना होता है, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी मजबूत हो बस। लर्निंग स्टाइल्स VAR के मॉडल, यार कितना इजी है, कितना आसान है। इस पर लेक्चर भी मैंने बना दिया, इस पर मैं MCQs की सीरीज़ की लेक्चर भी बनाऊंगा, 1 शॉट, वो आप लाजमी देखना। कोग्निटिव फिजिकल सोशल डिफरेंसेस, इस पर भी मैंने लेक्चर बना दिया। लेसन प्लानिंग किस तरह होती है, SLOs वगैरह, इस पर भी लेक्चर बना दिया है, वो भी आप देखें। टीचिंग स्किल्स वेरी इजी टॉपिक, ठीक है, आई थिंक इस पर मैं बनाऊंगा, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजी, बड़ा लंबा लेक्चर डिटेल से पढ़ाया है, इसमें सारे लेक्चर, मेथड, डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेशन, टीम टीचिंग, केस स्टडीज़, ब्रेनस्टॉर्मिंग, स्टोरी टेलिंग, सारा कुछ है, इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स विथ एवरीथिंग। लेकिन फिर भी हम MCQs की प्रैक्टिस करेंगे। यूजेस ऑफ ICT इंटीग्रेशन इन क्लासरूम सेटिंग्स, ये हम जो है ना इसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन ये इजी है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है पेडागोजी, आप इसको मुश्किल ले रहे हैं। असेसमेंट एवेल्यूएशन, सो इसको भी, ये भी बहुत इजी है, ये भी मैंने करा दिया है। क्लासरूम मैनेजमेंट, ये टॉपिक मैं कवर कराऊंगा, बहुत इजी है। उसके बाद स्ट्रीम पेडागोजी, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये किस तरह होती है, ये भी आपको 1 शॉट MCQ, सारे ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना 1 शॉट MCQs लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, सिर्फ आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास से है जी बड़ी टेंशनें, ठीक है, जो स्टूडेंट्स के लिए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। सो 12 MCQs है आपके पास बायोलॉजी की। सेल स्ट्रक्चर सारा चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया है, आज 2 लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ इसके, फाइनली इसको फिनिश कर लिया है हमने। एंजाइम्स का चैप्टर भी मैंने क्लियर कर दिया है, उसके टेक्स्ट बुक MCQs हल करा दिए हैं। बाकी सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, ये चैप्टर मैं इसके बना रहा हूँ लेक्चर, अकेला बंदा हूँ यार, ठीक है, जो भी होती है डिफरेंट काम होते हैं, सो सारा कुछ मैं खुद अकेला ही मैनेज कर रहा हूँ। सो डैट्स वाई लेक्चर्स की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम आ रही है, थोड़ी कम लेक्चर्स आ रहे हैं। सेल डिवीजन ये भी करा दूंगा, रेस्पिरेशन भी आसान है, एवोल्यूशन, ठीक है, एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन भी मैं करा दूंगा, ठीक है। इकोसिस्टम कितना आसान चैप्टर है, बार बार पढ़ा चुके हैं हम, बच्चों वाला चैप्टर है। टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बच्चों वाला है। टिश्यूज़, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स, ये सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपको पढ़ने होंगे। ऑर्गन्स के बारे में, जो ह्यूमन बॉडी में उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ें। प्लांट्स में जो ऑर्गन्स है लाइक रूट, स्टीम, लीव्स, टिश्यूज़ जो एनिमल्स में, प्लांट्स में, ठीक है, वो भी आप थोड़ा बहुत इसको टच करेंगे। बायोलॉजी क्लास 4 चैप्टर उठाएँ, रीडिंग करें। उसके बाद उस्ताद टॉपिक है हमारे पास केमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। 12 MCQs इसके हैं, ठीक है। सो इसमें जो यार आपको जो आते हैं ना वही करें बस, जो आपको इजी चैप्टर आते हैं बस वही जो कर सकें वही करें, मेरे ख्याल में यही बात है बस। स्ट्रक्चर ऑफ एटम लाजमी करें, ये इस पर सारे लेक्चर्स मेरे अपलोडेड है। बॉन्डिंग पर भी लाजमी करें, बहुत इजी है। आयोनिक बॉन्ड, लाइक कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जिसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रखें, दैट्स इनफ। मेटालिक बॉन्ड के बारे में भी थोड़ा बहुत, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ये पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में, ग्रुप्स, पीरियड्स और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी थोड़ी बहुत याद रखें, इतना नहीं, ठीक है। और डाउन द ग्रुप क्या ट्रेंड चल रहा है, अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या चल रहा है, ये थोड़ा बहुत चीज़ें आप नोट करते जाएं बस, दैट्स इनफ। स्टेट्स ऑफ मैटर, बच्चों के भी आते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन मास इक्वेशन, बोस आइंस्टाइन, ठीक है, ये भी 5th स्टेट है मैटर की, इसको टच करें, इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। उसके बाद थर्मोकेमिस्ट्री में आपको टेम्परेचर स्केल्स वगैरह या थर्मल जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया लें
क्लास 9th केमिस्ट्री से। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये भी 10th के बुक में आई थिंक, ठीक है, थोड़ा बहुत तो इसको टच करें। केमिकल्स का क्या इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पर, ये थोड़ा बहुत टच करें। बाकी कैलकुलेशन ये जो है मोल एंड मोलरिटी कैलकुलेशंस, ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन अच्छी है इस चैप्टर को कवर करें, मैथमेटिक्स अच्छी है, ठीक है। एसिड बेसिस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस का पता होना चाहिए, एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और जो हमारे पास 5 टाइप्स होते हैं और केमिकल रिएक्शन से वो आपको थोड़ा बहुत टच करना चाहिए। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये थ्योरेटिकल है, इसको भी पढ़े हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़े हैं। काइनेटिक्स, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं, 6, 7, 8 में भी कॉन्सेप्ट होगा, आइडिया होगा आपको। सो इसमें आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, जो चैप्टर आपको ईजी लगते हैं वो कवर करते जाएँ, बाकी आप स्किप करते जाएँ। उसके बाद बड़ी मुसीबत, खैर ये बड़ी मुसीबत नहीं, सबसे आसान मुसीबत है फिज़िक्स ठीक है। मैकेनिक्स है, ठीक है। मैकेनिक्स में आपके अच्छा इसमें जो है ना देखें, ये जो वेक्टर्स हैं ये भी टॉपिक है। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, फोर्सेस, टार्क, मोमेंटम, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा मतलब कि एक ही आपको चैप्टर में टॉपिक सारे मिल रहे हैं, ठीक है। कितना ईजी है, कितना आसान है। उसके बाद थर्मल फिजिक्स है, ये थर्मोकेमिस्ट्री में से आपको हेल्प मिलेगी, जो केमिस्ट्री में सिलेबस था। टेम्परेचर और कन्वर्जन ये लाजमी पढ़ें। ये देखें, ये लॉ एक ही बुक में मिल जाएगी, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाद्रोस लॉ, थर्मोडायनामिक्स, यार कितना ईजी है, खुदा की कसम सिलेबस बहुत ईजी है। आप लोगों ने कोताही की है, सुस्ती की है, ठीक है, खुद ने। वेब्स, ये वेब्स के टाइप्स पढ़ें, ठीक है। वेब्स क्या होती हैं, ठीक है, स्पेशली साउंड वेव्स पढ़ें और वेव्स के टाइप्स डिटेल से पढ़ें, बात ख़त्म। ये 10th फिजिक्स में आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोकूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर्स, कम्बिनेशंस। कैपेसिटर को लाजमी पढ़े भाई, ये जो चैप्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको लाजमी पढ़े। इसमें जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं जल्दी बुक उठाएं फिज़िक्स की, बस बात ख़त्म, ठीक है। ये पैरेलल कनेक्शन वगैरह ये सारी कुछ इसमें से MCQs आएंगे। एटॉमिक फ़िज़िक्स, इसमें ये आपके टॉपिक मिलेंगे। एटॉमिक मॉडल्स, बोर मॉडल, लाइट लॉ, ये सारे मिलेंगे, ठीक है। न्यूक्लियर फिज़िक्स, ये भी आपको 10th फिज़िक्स में मिलेगा। रेडियो एक्टिविटी, हाफ लाइफ क्या होती है, रेडिएशन हैज़र्ड्स। तो ये मतलब कि आपको एक ही चैप्टर में सारी चीज़ें मिल रही हैं कवर। सो 4 या 5 चैप्टर मैक्सिमम आपके बन रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी सबसे कम मुसीबत, मैथमेटिक्स। 12 MCQs है इसके। मल्टीपल्स फैक्टर्स नहीं आते, आप आते हैं ना, कितने बच्चों वाले हैं मल्टीपल्स फैक्टर्स, ठीक है, ये आने चाहिए आपको। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स नहीं आते भाई, कितना इसी है सिलेबस। ये प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स दिया हुआ है। रेशियो, परसेंटेज, ये आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट टेस्ट में देते आ रहे हैं। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फार्मूलाज याद करें। डेट्स इन द फाइनेंशियल अर्थमेटिक और कंज्यूमर मैथ, ये भी फाइनेंशियल अर्थमेटिक्स 7th की जो बुक है मैथमेटिक्स की, वहाँ से पढ़ें, क्लियर हो जाएगा फटाफट। अलजेब्रा, एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस एंड इनइक्वलिटीज़, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें एक ही चैप्टर में बंद है। क्लास 10th आई थिंक, 10th नहीं 9th में ही है। उसके बाद ये मेजरमेंट, 2D शेप और 3D शेप के जो फार्मूला होते हैं, ठीक है, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, टाइम वगैरह, एक्सपेंशन ऑफ रेशियोज पर, यार ये तो करते आ रहे हैं हम। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा न्यू टॉपिक है लेकिन इजी है अगर आपके पास दिमाग है। 1.5 किलो का दिमाग है ना आप सबके पास, 1.5 kg का, उसको थोड़ा इस्तेमाल करें, ठीक है, ये आपको आसान लगेगी। प्रोबेबिलिटी, कंप्यूटर है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड टाइप्स, ये तो आप पढ़ते आ रहे हैं ना, हर सिलेबस में IPA के होता है कंप्यूटर। सो इसको क्यों पढ़े फिर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ा हुआ है आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़ा हुआ है, ऑफिस ऑटोमेशन न्यू है, इसको पढ़े हैं थोड़ा बहुत। कंप्यूटर नेटवर्किंग किस तरह होती है, वेब डेवलपमेंट, ये भी पढ़ा हुआ है आपने आई थिंक। साइबर अटैक्स एंड एथिकल हैकिंग, ये पढ़ना चाहिए, न्यू टॉपिक आपके लिए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यस यार सिलेबस देखा जाए टू बी ऑनेस्ट इतना लंबा भी नहीं है, ठीक है, हालांकि टॉपिक्स को भी उन्होंने दिया हुआ है। सो अल्लाह को याद करें, मेहनत करें, बाकी अल्लाह बेहतरी करेगा। सो इससे कवर करें। थैंक यू।